हालेलुया। और कहता जब मैं आऊंगा तो तुम्हारे अंदर से जो पत्थर का हृदय है ना, जो तुम्हारे अंदर तीजता नहीं कोई वचन, जो तुम्हारे अंदर कोई बातें बैठती नहीं है, वो मैं निकालूंगा और तुम्हारे अंदर मांस का हृदय डाल दूंगा, और तब तुम मेरे कहलाओगे। हालेलुया। जब मांस का हृदय आएगा ना, तब आप खुदावन के कहलाओगे। अभी आप पत्थर का हृदय लेकर चल रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कितनी आराधना होती, कितना प्रार्थना होता है, किस प्रकार से वचन होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके अंदर पत्थर का हृदय है। और परमेश्वर कहता है मैं पत्थर के हृदय से नहीं, वरन मांस के हृदय से प्रेम करता हूं। हालेलुया। जिसे लगे कुछ, क्या आपको समझ में आ रहा है कुछ? अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है, थोड़ी भी बातें अगर आपको समझ में आ रही है, तो परमेश्वर के वचन को आप अपने हृदय में रखने का अवसर दें, बैठने का अवसर दें, काम करने का मौका दें। हालेलुया। ढिठाई के साथ मत बैठिए। परमेश्वर बड़े काम तब करता है जब लोग आत्मा में बैठते हैं। हालेलुया। परमेश्वर बड़े काम तब करता है, जीवन में बदलाव लाता है, जब लोग पवित्र आत्मा की खोज में रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा तब जीवन में अद्भुत कार्य करता है, तब अंधों को आंखें देता है, तब बहरों को शब्द सुनाता है, जब लोग उसकी तलाश में होते हैं। कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है? हमारे पास तो इज्जत है ना, इसलिए हमें सब बातें खाई जा रही। हमें लगता है कि हमारे पास बड़ी मर्यादा है, हमारे पास बड़ी इज्जत है। क्या इज्जत है? बीमार होते हो ना, चार गली जाते हो, तब कोई इज्जत नहीं होती। बंद कर दीजिए बड़े इज्जतदार बनना। प्रभु के सामने शून्य बनोगे ना, तब जीरो बनेगो, तब हीरो बनाएगा वो आप। वो जीरो से गिनती बढ़ाता है। जब तक जीरो गिनती के साइड में नहीं लगेगा ना, तब तक आगे गिनती बढ़ी नहीं सकती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कुछ अद्भुत करना जीवन में, तो आप अपने आप को खुदा शून्य कर सीखो। मत वो हीरो बनाएगा आपको, वो आपको बड़ा बनाएगा। धनवान मत बनिए, ज्ञानवान मत बनिए, बुद्धिमान मत बनिए। परमेश्वर का वचन कहता है, जब नीति वचन का 3 और जब पढ़ते हैं तो कहता है कि तू अपनी बुद्धि का सहारा, समझ का सहारा ना ले, बुद्धि पर भरोसा ना रख, वरन यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रख। हालेलुया। आज हम लोग 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से विश्वासी, आत्मा का कोई प्रभाव नहीं। क्या है जीवन? कैसे चलते हैं हम? इसका मतलब हमारा प्रार्थना जीवन सही नहीं है। इसका मतलब हम सिर्फ मतलब से आते हैं और मतलब निकल गया तो चले जाएंगे। और जिस दिन आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलने लगोगे, दुनिया एक कोने और आप एक कोने रहोगे, और कहोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे मुझे कांटों में चलना पड़े या फिर मुझे कैसे भी भूखा मरना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पवित्र आत्मा और खुद चाहिए। हालेलुया। आप संसार में होते ना, तो संसार की वस्तु में आप लिप्त होते। मुझे परमेश्वर का आत्मा कहने के लिए कह रहा है, तब मैं कह रहा हूं। थोड़ी भी समझ है तो इन वचनों को अपने जीवन में रख लो, और आज से शून्य बनना शुरू करो। हीरो नहीं, जीरो बनो, वो बनाएगा हीरो। जब हम अपने से कुर्सी का तैयारी करते हैं कि हम इस कुर्सी पर बैठेंगे, तो जिसका घर होता है वो उठा देगा, दूसरे को बैठा देगा। लेकिन जिसका घर है, अगर वो कुर्सी पर बैठा है, फिर कोई नहीं उठा सकता है। आप अपने से चयन मत करो कुर्सी का, आप अपने से चयन मत करिए इज्जत का, वो आपको इज्जत देगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आवाज सुनते हैं ना, तो यीशु मसीह के खून में से आती है। फिर यीशु मसीह के खून से जोड़ देता है।
पेश की है। परमेश्वर अपने रोटी में से यीशु मसीह आते हैं। आप कि सालात में नहीं पता, लेकिन आप जब उसकी आवाज सुनकर चलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता तुम फिर अपने जीवन से नाजीर को पैदा करते हो, अपने जीवन से एक शक्तिशाली एक योद्धा को पैदा करते हो। हालेलुया। एक बड़े प्लान कई बार आपके साथ ऐसी घटना जब आप उपवास में रहते, कई बार जब आप संगति में रहते हैं, आपको लगता है कि आप पवित्र आत्मा में है। नहीं, साथ में पवित्र आत्मा रहना चाहिए। सहायक का मतलब है, दोस्त का मतलब है कि वो आपके संग है और आप उसकी बातों को पूरी तरह से जानते हो। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 उसका 15 अध्याय और उसके 12वें वचन को जब आप पढ़ते हैं, पढ़ सकते जिनके पास बाइबल है। कहता मैं तुम्हें आज से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करता है, परंतु अब मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। हालेलुया। ताली बजाकर उसे स्वागत करें। वो कहता मैं तुझे मित्र कहता हूं। हालेलुया। क्योंकि एक मित्र और दूसरे मित्र की सारी बातों को जानता है। हालेलुया। बस ना जानता हो, लेकिन उसका मित्र उसके बारे में सब जानता है। हालेलुया। वो यहां तक बन गया कि आप उससे कैसे बात कर सकते हो। मत शर्माओ। मित्र से कोई बात करने में शर्माता है? पिता से लाज आती कई बार। जब हम सयाने होते तो पिता से कुछ अंदर की बातें नहीं कह पाते, लेकिन मित्र से जो हम पिता से नहीं कहते वो मित्र से कह देते हैं। सही है, सही है। जो बातें हम स्वामी से नहीं कहते, लेकिन हम अपने संगी से उसको कह देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो कहता है कि मैं तुम्हें दोस्त बनाता हूं, तो आप भी उसे दोस्त बनाएं, आप भी उसे मित्र बनाएं। क्या मित्र से कोई अलग काम करके कुछ कर सकता है लोग? नहीं। वो जब तक अपने मित्र को नहीं, उसको बेचैनी होगी, और जो उसके व्याकुलता में उसका मित्र ही काम आता है और उसे समझाता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? आत्मा में है? सब बातें मैनेज हो जाएंगी जब आप खुदावन की आत्मा में भरे रहोगे तो। कोई ऐसा पहाड़ ऊंचा नहीं जो समतल ना किया जाए फिर आत्मा में। हालेलुया। कोई ऐसी बीमारी नहीं जो पांव के नीचे न रौंदी जाए आत्मा में। जब आप खुदावंद में भरे होते हैं तो सब बातें मिलाकर भरपूर उत्पन्न करता है। हालेलुया। शरीर में कम खड़े हो जाओ, आत्मा में जब खड़े रहोगे ना, बाइबिल कहती है बीमारी में लोग आत्मा से संभलते हैं। नीति वचन कहता है बीमारी में लोग आत्मा से संभलते